नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद अहमद यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके मासिक टेस्ट लिए जा रहे हैं अगस्त महीने के। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं के भौतिक विज्ञान का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों आज के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर देखिए 4.0030 में सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों सार्थक अंक यहाँ पर से गिनेंगे 1 2 3 4 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सार्थक अंकों के जो गिनने की संख्या जो अपन नियम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उन सभी नियमों को पढ़ने के बाद ही आप सार्थक अंक गिन पाएंगे। ठीक है, तो उन नियमों को एक बार पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें तो आपके आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, 5 ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से समान विमीय सूत्र वाला युग्म दोस्तों हमें बताना है। तो दोस्तों समान विमीय सूत्र वाला जो आपका रहेगा युग्म वो रहेगा दोस्तों दाब और बल। क्या रहेगा दोस्तों, दाब और बल। ठीक है, क्योंकि जो दोस्तों जो दाब रहता है वो भी एक प्रकार का बल रहता है। ठीक है, इसी प्रकार आपको ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए गैसों के अणुओं की गति होती है दोस्तों, जो गैसों के अणुओं की गति होती है वो त्रिविमीय होती है। गैस नीचे भी जाती है, ऊपर भी जाती है, दाएं भी जाती है, ऊपर भी जाती है। इस तरीके से त्रिविमीय गति होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिविमीय हो जाएगा। इस तरीके से 3 क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं आप। फिर दोस्तों चौथा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखिए कि किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है। तो क्या शून्य हो सकता है हमें बताना, कि दूरी शून्य हो सकती है, विस्थापन शून्य हो सकता है, चाल शून्य हो सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखिए क्या गतिमान कण है दोस्तों, मान लीजिए कोई भी गतिमान कण जा रहा है तो दोस्तों उसकी चाल तो शून्य नहीं होगी और उसकी दूरी भी शून्य नहीं होगी, क्योंकि गति कर रहा है तो थोड़ी बहुत तो दूरी तय करेगा, या भले 0.03 मीटर की दूरी तय करे, लेकिन वो दूरी तय करेगा। और जब वो दूरी तय करेगा तो उसकी चाल होगी भले 0.01 किलोमीटर प्रति सेकेंड, लेकिन उसकी कोई चाल भी होगी, दूरी होगी। ठीक है, इस प्रकार क्या दोस्तों किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है दोस्तों, उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सदिशों का योग अधिकतम होता है जबकि उनके बीच का कोण होता है। दोस्तों हमें बताना है कि जो दो सदिश होते हैं उनके बीच का अधिकतम कोण कब होता है। ठीक है, तो दोस्तों जब 0 डिग्री कोण होता है तब उनके बीच का कोण होता है। ठीक है, क्या योग अधिकतम होगा अगर उनके बीच कोण कितना हो, 0 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए 3 × 2 यानी कि यहाँ पर हमें क्या दोस्तों 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। 2 अंक के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है चाल एवं वेग में अंतर। सेकंड है किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, टी समय बाद ऊंचाई एस से लौट आती है, उसी स्थान पर वापस आ जाते हैं तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा, उसके बाद चली गई दूरी क्या होगी। ठीक है, फिर आता है 3i+4j की दिशा में एकांक सदिश कितना होगा, और फिर समतल में नति कोणों के दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमको 3 क्वेश्चनों के आंसर आपको बताएंगे आगे। ठीक है, इससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से दिए गए हैं, फिर उसके बाद सभी क्वेश्चनों को एक साथ सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, फिर 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि कलन विधि से एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गति को समीकरण प्राप्त कीजिए। फिर आता है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम बताइए, प्रक्षेप गति क्या, प्रक्षेप के पथ का समीकरण हमें ज्ञात करना है। फिर एक हमें न्यूमेरिकल दिया गया। चलिए दोस्तों अब इन सभी क्वेश्चनों के 2 अंक और 3 अंक के क्वेश्चनों के आंसर हम देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चाल और वेग में अंतर आप यहाँ पर देख सकते हैं। चाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, जबकि वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चाल क्या दोस्तों एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, जबकि वेग होता है दोस्तों एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में अगर हम क्या है दोस्तों निश्चित दिशा में जो विस्थापन होता है उसे हम क्या वेग कहते हैं। ठीक है, फिर आता है चाल दोस्तों एक अदिश राशि, जबकि वेग क्या दोस्तों एक सदिश राशि है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। फिर आता है इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, जबकि इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट देखिए इसका औसत मान कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता, जबकि वेग है दोस्तों इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और दोस्तों इसका मान शून्य भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा चाल और वेग में अंतर। आगे बढ़िए, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो भी समय बाद ऊंचाई तेज से लौटकर उसी स्थान पर वापस आ जाती है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा एवं उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। दोस्तों वस्तु द्वारा विस्थापन तो 0 होगा, उसके द्वारा चली गई दूरी होगी 2s। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा। फिर आता है समतल में गति के 2 उदाहरण हमें बताने थे। पहला हो जाएगा प्रक्षेप गति तथा वृत्तीय गति। समतल में गति के 2 उदाहरण, एक तो आपको प्रक्षेप गति समतल में गति हो जाएगी, एक वृत्तीय गति समतल में गति के 2 उदाहरण है। इस तरीके से क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 के। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 के हमने 3 क्वेश्चनों के आंसर देख लिए हैं, प्रश्न क्रमांक 3 के आंसर देखते हैं। ठीक है, देखिए कलन विधि से हम एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गति समीकरण प्राप्त करना, तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर आपको कलन विधि यानी कि अपकलन करना है, तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले डी यानी वी का अपकलन करते हैं, dv/dt यानी टी के सापेक्ष कर दिया अपकलन। दोनों पक्षों का फिर हम क्या समाकलन करेंगे, जो कि हम करेंगे u और v को लेकर। यहाँ पर 0 से t आपकी लिमिट रहेगी। यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा कर देना सोल्यूशन, ये आपको आगे का सोल्यूशन है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा x x0 बराबर ut + 1/2 at²। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर आपको लिखा गया है। देखते आगे क्वेश्चन देखिए, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लिखना था, तो यहाँ पर देख लीजिए, इस नियम के अनुसार यदि दो सदिशों के परिणाम व दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाता है तो इन सदिशों को परिणामी या परिणाम व दिशा में विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित होगा। इन सदिशों के योग को त्रिभुज, इसे हम क्या बोलते हैं, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम बोलते हैं। तो इससे भी दोस्तों आसानी से नोट करिए, चाहे तो आप इसे लिख लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रक्षेप गति क्या है, प्रक्षेप के पथ का समीकरण प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए प्रक्षेप गति। तो देखिए जब एक वस्तु को क्षैतिज में किसी कोण पर फेंका जाता है तो फेंकने के बाद यह क्या होता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है, ठीक है। वहाँ के वायु को शून्य या नगण्य मानते हैं तथा अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गतिशील है। इस प्रकार की गति को हम दोस्तों प्रक्षेप गति कहते हैं। तो ये तो आपको दोस्तों डेफिनेशन होगा कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। उसके बाद इसका व्यंजक इस तरीके से आपको निकालना है। जब एक वस्तु क्षैतिज से दोस्तों थीटा कोण पर वेग u वेग से प्रारंभिक वेग में फेंका जाए तो क्या दोस्तों प्रारंभिक स्थिति में वेग u के घटक लेने पर जो क्षैतिज घटक होता है u x बराबर u cos थीटा होता है, जब ऊर्ध्वाधर घटक होता है, ऊपर घटक होता है दोस्तों वो होता है u y बराबर u sin थीटा, ठीक है। इस तरीके से मान समीकरण में रखेंगे तो x बराबर u cos थीटा t आएगा। t समय बाद आपको क्या होगा दोस्तों, टी समय बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हम निकालने पड़ेंगे। उसके बाद गति का जो द्वितीय समीकरण है उसमें हम मान रख देंगे। जब गति का द्वितीय समीकरण हम मान रखेंगे तो इस तरीके से आपको जो समीकरण बन के आएगा वो आएगा y बराबर u इंटू टी बराबर साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको मनाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और दोस्तों इसी प्रकार का अगर सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं चैनल पर तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि आपको नेक्स्ट के सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए, तो हम आपको सब्जेक्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। तो इस वीडियो का इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।